नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। और ताजमहल के बारे में बेसिकली हम लोग एक केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी का मतलब हो गया ताजमहल के बारे में थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे जानकारी कि आखिर ताजमहल का क्या मामला है भाई, पोल्यूशन को लेकर आखिर पोल्यूशन का क्या प्रभाव ताजमहल के ऊपर पड़ रहा है, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स का मतलब होता है 20 साल, ठीक ना, याद रखिएगा। 1 डिकेड मतलब 10 साल और 2 डिकेड मतलब 20 साल, 3 डिकेड मतलब 30 साल, 4 डिकेड का मतलब 40 साल। इस तरीके से हमारा ये चलता रहता है, ठीक ना। तो पिछले 2 डिकेड में यानी कि पिछले 20 साल में ऐसा देखा गया है कि इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। यानी कि ताजमहल को केवल हम भारत के लोग देखने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि विदेश के भी लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। यानी कि जो ताजमहल है ना, ये एक तरीके से टूरिस्ट के मतलब टूरिस्ट का ये अट्रैक्शन वाला प्लेस है। मतलब कि कोई भी इंडिया आए बाहर का लोग और ताजमहल को ना देखे, ऐसा हो नहीं सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे भी हमारा आगरा जाना जाता है, जहाँ पे ताजमहल है। लेकिन पिछले 20 साल में ना ताजमहल एक बड़ा ही गंभीर का समस्या बना हुआ है। मतलब गंभीर का समस्या इसमें इसलिए बना हुआ है क्योंकि ताजमहल में बेसिकली प्रभाव दिख रहा है पोल्यूशन का। इसके बारे में हम लोग अभी और बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ताजमहल इतना खूबसूरत सा है, जिसको हम लोग देखें मतलब सपना होता था बचपन में हम लोगों का कि ताजमहल देखने के लिए कब जाएंगे, वो ताजमहल आज बेसिकली डैमेज होने के कगार पे है। इसके पीछे का फिर क्या कारण है वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble। ताजमहल कैसा है, वाइट कलर का है। और वाइट कलर है ना, मतलब ताजमहल चूंकि हमारा जो उसमें मार्बल इस्तेमाल हुआ है वो वाइट कलर का है। और ताजमहल के आजू बाजू एरिया में, अगल बगल वाले एरिया में इतना पोल्यूशन फैलाया जाता था कि वो सारा का सारा पोल्यूशन यानी कि धुआं किस पे जाकर टकराता था, ताजमहल के मार्बल पे टकराता था। और चूंकि ताजमहल का मार्बल पहले से वाइट है, तो वो वाइट जो कलर था बेसिकली ताजमहल का, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे काला हो रहा है। वो उसका जो मतलब उसका जो ब्यूटी है, वाइट कलर जो है, वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। तो जो एक्सपर्ट हैं, जो बेसिकली इसके बारे में जानते हैं, पोल्यूशन सब के बारे में, उनका कहना यह था कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर ही ताजमहल वाइट के जगह पे काला दिखने लग जाएगा। लेकिन ये तो बड़ा गंभीर सी समस्या हो गया, इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। देखा जाए क्या कहा गया। सो it is not only living things that get affected by polluted air, but non-living things like buildings, monuments and statues are also get affected by pollutant air। देखो, पोल्यूशन से तो हम ह्यूमन बींग परेशान है ही, प्लांट तो परेशान है ही, पोल्यूशन से नॉन लिविंग थिंग भी परेशान है। जैसे ताजमहल हमारा क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, सिंपल। लेकिन ताजमहल परेशान किस रूप में है, ताजमहल परेशान इस रूप में है कि उसका जो वाइट कलर का जो ब्यूटी है ना, वो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा होगा कि एयर पोल्यूशन से आदमी तो परेशान है ही, आदमी मतलब लिविंग थिंग तो परेशान है ही, लिविंग थिंग के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग भी परेशान है। केवल ताजमहल ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट मतलब जो एकदम जो निशानी के तौर पे, जैसे ताजमहल आपका हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया आपका, उसी प्रकार से कलकत्ता का म्यूजियम हो गया, ये सब बेसिकली हमारा मॉन्यूमेंट कहलाता है। स्टैच्यू हो गया, बहुत सारे तो स्टैच्यू ऐसे होते हैं जिसमें कि जंग लग जाता है पोल्यूशन के वजह से। तो ये सब का सब हमारा पोल्यूशन से बर्बाद हो रहा है। अब जरा थोड़ा सा अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं और समझते हैं कि ताजमहल यदि बर्बाद हो रहा है तो क्यों हो रहा है। The industries located in and around Agra like rubber processing, automobile, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। देखो, ताजमहल हमारा कहाँ पे, आगरा में है। और आगरा में ना पहले मतलब जहाँ पे ताजमहल है बेसिकली उसके आसपास वाले एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्री हैं बेसिकली। और वो इंडस्ट्री कौन कौन प्रकार का है, रबर वाला है। और रबर वाला इंडस्ट्री ऑब्वियस सी बात है भाई, पोल्यूशन तो करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ऑटोमोबाइल मतलब जहाँ पे गाड़ी वाड़ी बनता है, और गाड़ी जहाँ पे बनता है क्या वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। केमिकल का, केमिकल भी वहाँ पे था, फैक्ट्री इंडस्ट्री। और सबसे बड़ा मथुरा का ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पे तेल ये सब बनता है, पेट्रोलियम हो गया, मतलब डीजल पेट्रोल केरोसिन ये सब बनता है। मतलब इन सभी चीज़ों का इंडस्ट्री ताजमहल के आसपास वाले एरिया में था। और ये सब क्या करता था, पोल्यूशन बड़े लेवल पे फैलाता था। और ये सब का सब पोल्यूशन जाके ताजमहल के दीवारों से टकराता था, क्योंकि ताजमहल का दीवार बहुत ऊंचा तक है और सबसे बड़ी बात वाइट है। तो जब ये धुआं, काला काला धुआं
जाके ताजमहल के मार्बल से टकराता था, एक दिन में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लंबे समय तक 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ऐसा देखा गया कि ताजमहल का जो ब्यूटी था, जो वाइट कलर था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्लैक होता जा रहा है या फिर दूसरा रंग वो लेता जा रहा है। ये बड़ा गंभीर का समस्या हो गया भाई। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का आंख खुला और उनको लगा कि ये सब चीज़ को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में लोग जो ताजमहल देखने के लिए आएंगे उसको वो खूबसूरती उसका दिख नहीं पाएगा, इसलिए उसको बचाना चाहिए बेसिकली। तो बचाने के लिए क्या किया गया ताजमहल को, इसके बारे में देखते हैं। और ये सब जो इंडस्ट्री था बेसिकली जो आसपास, ये सब का सब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट करता था, और ये दोनों बड़ा खतरनाक होता है लिविंग थिंग के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी। These gases react with water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid। अब चूंकि देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और ये गैस बेसिकली जब हवा में उड़ के बादल से जाके टकराता था तो वहाँ पे क्या करता था, पानी के साथ ये रिएक्ट करता था। कहने का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ये गैस जब आसमान में जाके बादल से टकराता था, और बादल बेसिकली है क्या, पानी है, तो जब ये गैस पानी से टकराता था तो यही हमारा कन्वर्ट हो जाता था किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। और ऑब्वियस सी बात है भाई, एसिड तो बड़ा खतरनाक होता है, तो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, ये एसिड का अलग अलग नाम है। अब बताओ जो हमारा गैस बादल के साथ जाके टकराया वो क्या बन चुका है, एसिड बन चुका है। अब जब वही पानी बरसात के रूप में ताजमहल के ऊपर गिरेगा, इसका मतलब है कि वो पानी नहीं गिर रहा है, पानी के रूप में एसिड गिर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ देखो, द एसिड्स ड्रॉप डाउन विथ रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। तो जो बरसात हुआ वो बेसिकली बरसात केवल कहने के लिए था, एक्चुअली में तो वो एसिड ही गिर रहा है। और अब देखो एसिड किसी भी चीज़ के ऊपर गिरे है तो बड़ा खतरनाक, और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे बात हो रहा है नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ये एसिड बड़ा ही खतरनाक होता है। और ये सब एसिड जब बारिश के रूप में ताजमहल के बड़े बड़े मार्बल पे गिरा तो ताजमहल के मार्बल को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया, एकदम डैमेज कर दिया एकदम पूरा। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मोन्यूमेंट। तो ये जो एसिड रेन हमारा बेसिकली हुआ, एसिड रेन मतलब जो बरसात हुआ वो बेसिकली एसिड गिर रहा था बेसिकली ऊपर से, है ना, ये हमारे ताजमहल के बड़े बड़े मार्बल को एकदम बेरंग कर दिया, जो वाइट रंग था उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर, और इसी चीज़ को कहा गया मार्बल कैंसर। तो मार्बल कैंसर यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ मार्बल कैंसर क्या था, तो सिंपल से बताइएगा कि मार्बल कैंसर वो था, मतलब ऐसे बताना सिंपल सा कि ताजमहल के आसपास वाले एरिया में ना अलग अलग प्रकार का इंडस्ट्री था, और वो इंडस्ट्री गैस बड़ा प्रोड्यूस करता था, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब। और ये सब जब हमारे बादल यानी कि रेनबो से, मतलब रेनबो नहीं कह सकते, क्लाउड ऊपर जब आसमान में जाके बादल से टकराया तो वहाँ पे पानी था, तो जब टकराया तो पानी के साथ रिएक्शन हुआ किसका, गैस का, तो बन गया हमारा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब हो गया। जब वही पानी नीचे गिरा ताजमहल के ऊपर, बरसात हुआ, तो वो पानी बेसिकली पानी नहीं था, वो एक तरीके का एसिड था, और एसिड पूरी तरीके से हमारे ताजमहल के मार्बल को बर्बाद करके रख दिया, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मार्बल कैंसर। ठीक ना, आगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द सूट पार्टिकल्स, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक पाउडर बेसिकली, रिलीज्ड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल। अब देखो ताजमहल का जो बेसिकली मार्बल था ना, वो धीरे धीरे येलो होता जा रहा था पहले वाइट हो रहा था, येलो क्यों हो रहा था पता है, क्योंकि बगल ही में था मथुरा ऑयल रिफाइनरी। मथुरा ऑयल रिफाइनरी बेसिकली वो ऑयल रिफाइनरी का नाम था बेसिकली। तो ये जो बेसिकली मथुरा ऑयल रिफाइनरी था, ये बहुत ही छोटे छोटे ब्लैक पाउडर क्रिएट करता था हवा में। और वैसे बात है भाई, यहाँ पे क्या बन रहा है, डीजल पेट्रोल केरोसिन, तो यहाँ पे बेसिकली पाउडर जो था, मतलब धूल मिट्टी तरीके का लो, वो ब्लैक था, वो हवा में उड़ जाता था, थोड़ा सा आंधी तूफान आता था वो उड़ जाता था हवा में, और वो जाके धीरे धीरे किसके ऊपर चिपकने लग गया, ताजमहल के मार्बल के ऊपर चिपकने लग गया। और जब यही चीज़ लगातार लंबे समय तक होता रहा, 5 साल 10 साल 12 साल जब लगातार होता रहा, तो ऐसा देखा गया कि इस मथुरा ऑयल रिफाइनरी के वजह से और बाकी जो अलग बगल बगल में फैक्ट्री है, इसके वजह से ताजमहल का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। उसके बाद बेसिकली येलो होता जा रहा है उसका कलर। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताजमहल। सोचो ताजमहल को बचाने के लिए यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया था, एकदम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल गया कि ताजमहल को कैसे बचाया जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस,
एंड एलपीजी जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहने का मतलब ये हो गया कि देखो जो वहाँ पे इंडस्ट्री है उसको तो हटाया नहीं जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा कहा कि भैया आप अपने इंडस्ट्री में जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आप अपने इंडस्ट्री में जो कोयला ये सब इस्तेमाल करते हैं उन सब का इस्तेमाल आप बंद करिए और क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल कीजिए। क्लीन फ्यूल का मतलब हो गया सीएनजी, एलपीजी। क्या ये सब धुआं क्रिएट करता है कभी? नहीं। जैसे आज क्या है, रोड पे आप चलेंगे ना तो ऑटो सीएनजी वाला आ गया है, वो तो पहली बात धुआं क्रिएट करता नहीं है, दूसरा बात आवाज़ ही बहुत कम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे इंडस्ट्री को जो आसपास में थे ताजमहल के उनको ऑर्डर दिया, उनको कहा सिंपल सा कि आप सभी लोग अब कोयला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल केरोसिन ये सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे सीएनजी का और एलपीजी का। इससे क्या होगा, धुआं भी नहीं होगा, तो आपका काम भी हो जाएगा और ताजमहल सुरक्षित का सुरक्षित भी रह जाएगा। ये बड़ा अच्छा कदम उठाया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम उठाया, और जिसके वजह से आज आप ताजमहल देखने जाएंगे तो वैसा ही आपको नज़र आएगा, एकदम बिल्कुल उजला, एकदम साफ सुथरा, बहुत अच्छा मतलब, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे, वो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।